पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद क्या बाकी सारी चीज़ें अभी तक सस्ती हुई हैं? नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रही। शायद मैं अंधा हूँ या आप लोगों को बेहतर पता है इस चीज़ का, या शायद मुझे चीज़ें महंगी मिल रही हैं। एटलीस्ट मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह के कभी बहरान आते हैं या कुछ भी होता है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाती हैं और साथ ही बाकी हर चीज़ की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब फ्यूल की प्राइसेस चलें, मैं ये तो नहीं कहता खैर जो अभी 14 रुपये कम किए हैं कि वो खैर जितनी प्राइसेस ऊपर गई हैं उसके हिसाब से तो वो 14 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन चलें जो भी हुआ अच्छा हुआ। लोगों को एटलीस्ट इतना कतरा सा ही सही कुछ नसीब तो हुआ। लेकिन उस कतरे का फ़ायदा क्या है जब बाकी चीज़ों की प्राइसेस कम नहीं हो रही, क्योंकि पहले पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो बाकी सारी चीज़ों की प्राइसेस ऊपर साथ ही चली जाती हैं। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस ऐसे ऐसे नीचे आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी भी जो हमारी रोज़ की इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, जैसे कि जो है खाने पीने की अशिया हैं हमारी, ठीक है, जो सारी इंपोर्ट होती हैं या इंपोर्ट नहीं भी होती, तो अगर हम यहीं पे उन्हें ग्रो कर रहे हैं तो वो क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती हैं तो वो डिफरेंट सिटीज़ में जाती हैं, उनकी प्राइसेस क्यों कम नहीं हो रही। और इस पे हमारे पास फिर अगेन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि भी बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारी जो है गवर्नमेंट्स का, ठीक है, जितनी आई जितनी नहीं आई, ठीक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप देखें कीमतें ऊपर जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कीमतें नीचे लाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को बिल्कुल छोड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, बिल्कुल पागल एक जंगल में छोड़ा हुआ है। और इसके लिए ना एक टर्म यूज़ होती है हेडलेस चिकन्स की तरह। तो जब भी कोई इस तरह की आफत या कोई भी मसला मसाइल आता है तो हम लोग तो अकेले ही हैं, हम लोगों को किसी ने आके कुछ नहीं बताना, किसी ने आके कुछ नहीं समझाना कि यार ये ऐसे कर लो या ये वैसे कर लो, ठीक है। तो अब जैसे घी है, आटा है, चीनी है, ये वो चीज़ें, इनकी प्राइसेस भी साथ साथ नीचे आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रही। अब इसमें बहुत मज़े की बात है कि ज़्यादातर लोग जो पावर में होते हैं इनका इन्फ्लुएंस होता है, और इनका इन्फ्लुएंस ऐसे होता है कि इन्होंने या तो किसी से फंडिंग लेनी होती है, ठीक है, और फंडिंग जाहिर सी बात है आपके और मेरे जैसे इंसान तो देने से रहा, तो वो ये होते हैं बिजनेस टाइकून्स, डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, जिनसे ये अपने इलेक्शंस का फंड लेते हैं। और फिर जाहिर सी बात है जब आप किसी से पैसा ले रहे हो तो उसे किसी एक तरीके दूसरे तरीके किसी ना किसी तरीके से तो वापस करना है। तो जब ये खुद वो करोड़ों रुपए नहीं वापस कर पाते, अब आप खुद सोचें कि जब इतने इतने बड़े बैनर्स लगते हैं, इतने फ्लैग्स लगते हैं, ये वो, इसका रिटर्न कहाँ से आएगा? करप्शन तो नहीं रोकेगी फिर? करप्शन तो आप सोच नहीं, अगर एक बंदा 80 करोड़ रुपया लगा रहा है अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हल्का जैसे हम कहते हैं, तो वो करप्शन कैसे रोकेगा? करप्शन वो नहीं रोक सकता, उसे खुद भी करप्ट होना पड़ेगा कि उसके पास अब अपने लिए और अपने साथियों के लिए और बाकी सबके लिए पैसे हों। और जिससे उसने पैसे लिए हैं, ठीक है, उसे रिटर्न में वो क्या देगा? रिटर्न में यही देगा कि जब कल को उसकी पार्टी पावर में आएगी तो वो अपनी पार्टी से कहेगा यार इस बंदे ने हमारी पार्टी की या मेरी चलो सपोर्ट की थी। और अगर पार्टी को नहीं भी कहता तो एटलीस्ट वो खुद इस चीज़ से होगा कि यार इस बंदे को मैंने इस तरह से पैसे वापस करने हैं कि कल को मैं जब दोबारा इलेक्शन में जाऊं तो मैं इस बंदे से पैसे मांग सकूं। और वो पैसे कैसे रिटर्न होते हैं वो आपका और मेरा जो है इसी तरह से सत्यानाश फिरता रहेगा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इनकी ये मोनोपलीज चलती रहेंगी, एक का कीचड़ दूसरे पे उछाला जाएगा, दूसरे का पहले पे उछाला जाएगा, और हम लोग इसी चीज़ में पड़े रहेंगे कि यार आज प्राइसेस सस्ती होंगी, कल होंगी, परसों हो जाएंगी, और ऐसे करते करते हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। अब यहाँ पे मैं एक मज़े की बात बताऊँगा कि जो इन्फ्लेशन है वो पर ईयर 8% के हिसाब से ऊपर जाता है। तो इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आपको कोई साइड हसल या साइड बिजनेस करना ज़रूरी है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी पूरी नहीं पड़ेगी, अगर आपका छोटा मोटा कारोबार है तो आपके शायद उस कारोबार से भी, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता उससे पूरी पड़ेगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा? कोई साइड बिजनेस एक और भी करना पड़ेगा। अब उस साइड बिजनेस में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये वो। अब हमारे यहाँ पे
अलमिया इस चीज़ का ये है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट जो है करने के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं। अमीर के पास तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गरीब के पास तो नहीं है, या मिडिल क्लास वालों के पास तो नहीं है। तो हम लोग फंस जाते हैं बीच में। तो हमारे पास फिर यही होता है कि छोटे छोटे साइड हसल्स निकालते हैं। अब कोई बंदा जो है 2 शिफ्ट्स कर रहा है, कोई बंदा जो है क्या कहते हैं एक शिफ्ट पूरी करता है और एक क्या कहते हैं हम पार्ट टाइम पे जॉब कर रहा है। तो उससे बेहतर ये है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग देखें, जैसे कैमरा के आगे आने का शौक़ है या नहीं भी शौक़ है, उसके लिए ये ज़रूरी हो गया कि अपना यूट्यूब चैनल बना लें, ठीक है, और कंटेंट पे काम कर लें। कंटेंट किसी तरह का भी हो सकता है, इंफॉर्मेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपको समझ आती है, जो आपको बेहतर लगता है। आपको लगता है जिस चीज़ में आप महारत हासिल करते हैं उसके बारे में बात करें, उसके बारे में लोगों को नॉलेज ट्रांसफ़र करें। ये नॉलेज वो है जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेगी, ये कहीं और नहीं मिलेगी, ये लोगों को आपके और मेरे जैसे लोगों से सीख के ही चीज़ें मिलेंगी। तो अब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही बहुत लिमिटेड से हैं। स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें हर बंदा नहीं घुस सकता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगेन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब छोटे साइड हसल्स क्या हैं? छोटे साइड हसल्स ये हैं कि आप देखें कि आप किसी भी एक स्मॉल से स्टार्टअप से स्टार्ट करें, और आपका स्मॉल स्टार्टअप फूड का हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 100% सक्सेस रेशियो नहीं है इसकी, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में जो मर्जी हो जाए इंसान खाना नहीं छोड़ सकता, और लोग आपके पास आएंगे। तो आप फ्रेंच फ्राइज़ ही क्यों नहीं बना रहे? आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। आप फ्रेंच फ्राइज़ का एक बहुत छोटा सा स्टॉल कर लें। स्टॉल नहीं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, बाइक है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उसके थोड़ा सा साइड पे करके अपना काम करने में बरकत है। ये तो हमारे मज़हब में भी सिखाया जाता है, और शायद दुनिया के सारे मज़हब में ये चीज़ सिखाई बताई जाती है। तो अपना कारोबार करें, अपने कारोबार को ग्रो करने की कोशिश करें, और इस तरह की कोई छोटी मोटी साइड हसल स्टार्ट करें। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो अपने घर से कारोबार करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहते हैं फूड पैंडा के साथ जो है वो अपनी एक वो क्या कहते हैं पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो वो घर पे खाना बनाती हैं, उन्हें ऑर्डर आता है, फूड पैंडा उनसे पिकअप करता है, फूड पैंडा का राइडर जाकर डिलीवर करता है, पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं। फूड पैंडा अपना कमीशन जो वैसे ही जो भी आप प्राइसेस फूड पैंडा पे देखते हैं उन पे ऑलरेडी फूड पैंडा का कमीशन एडेड होता है। तो इस तरह से आप अपने घरों से ही कुछ ना कुछ कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। एक अंकल थे इस्लामाबाद से, शायद आप लोगों ने उनकी वीडियोस देखी हो, जो जॉबलेस हुए थे, और उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था जी के वो बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, और उनकी वाइफ उन्हें हेल्प करती होती थी। और वो अंकल इतने एजुकेटेड थे, और उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे वो एक मार्केट में जाके खड़े हो जाते मेन रोड पे, और वहाँ पे उन्होंने बस गाड़ी के पीछे बैनर लगाया होता बिरयानी, और वो खुद बिरयानी की प्लेट और चम्मच लेके पूछ रहे होते थे कोई ख़रीदना चाहे, और लोग उनसे ख़रीदते थे। उनका स्टॉक कम्प्लीटली सेल आउट होता था। और वो अंकल जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके काम में और बरकत डाले। उन्होंने फिर दोबारा जॉब को मोड़ के नहीं देखा। तो अगर आपने जॉब से निकलना है 9 to 5 और जो भी आपकी जॉब है जैसे भी उसे फॉलो करना है, तो देखें कंटेंट क्रिएट करें, यहाँ पे यूट्यूब पे करें, कहीं और करें, टिकटॉक पे करें, ये करें वो करें। साइड हसल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन जितना ऊपर जा रहा है, आपकी सेविंग्स अगर आप कर भी रहे हैं तो 8% हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है दुनिया में, और उस 8% के हिसाब से जितना मर्ज़ी आप पैसा अपने पास रख लें, अगर आपको कोई क्या कहते हैं सेविंग्स अकाउंट में भी अगर आपके वो पैसे एडेड होते जा रहे हैं तो भी आपके लिए वो एक टाइम पे आके कम ही पड़ेंगे। खैर, मेरा काम था आपको ये बताना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके लिए और अच्छा विजुअल कंटेंट विजुलाइज
इन द सेंस कि हम और काफ़ी सारी चीज़ें बीच में करना चाहते हैं, वो ऐड करने में हमें हेल्प आउट हो जाएगा कि हम जो है विजुअल्स भी अपने जो है ना वीडियोस में वो ऐड कर सकें एडिटिंग के साथ। कि वो सारी चीज़ें अभी हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना है जिसकी वजह से हम ये इतना प्रोफेशनल कंटेंट नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी जितने हमारे पास रिसोर्स हैं उससे आपके साथ पूरी जो है चीज़ वो हमने शेयर करना स्टार्ट कर दी है। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, चाहे आप हमें देखें, पसंद करें ना करें, हमने आपके लिए वीडियोस बनानी है। जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैंने आप तक पहुंचानी है, ये मेरा काम है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है 1 मिलियन तक पहुंचना। लेकिन उससे पहले जो एक मैंने छोटा अपने आप को टारगेट दिया हुआ है, जो आप लोगों के ही जो है बल पे मैं वो अचीव कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। और वो आपको सिर्फ रेड बटन जो नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब लिखा होगा, SUBSCRIBE, उस पर क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और प्लीज़ हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हम आपकी और किस चीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक अगर आप चाहें कि हम आपके लिए कवर करें। तो ये थी जी हमारी आज की दूसरी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, ना भी अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चाहे आप नेगेटिव कमेंट कर दें, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि आपने हमारी वीडियो देखी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लैपिस्तान। और क्लैपिस्तान से आपको और अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा और टाइम के साथ साथ और बेहतर होता रहेगा। अभी तक इतना ही, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।